अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीज इमरान। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, SSESP 2026-27 सिंध स्कूल एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026 और 27 की जो एडवर्टाइज आई है उसकी अप्लाई भी हो गई है। हमने आपको अप्लाई करने का तरीका भी बताया था, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है और उसकी क्राइटेरिया और उसकी जो स्कॉलरशिप कवरेज है, सिलेबस वगैरह हमने आपसे शेयर किया है। हम उस पर वीडियो बनाइए। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपको तैयारी कहाँ कहाँ से करनी है और किस तरह से करनी है। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले जो आपको सब्जेक्ट्स जो आएंगे वो 4 सब्जेक्ट्स होंगे आपके, वो भी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 7 के आएंगे। सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश है। इंग्लिश की जो है वो 20% है, इंग्लिश है। आप इंग्लिश से जो है क्वेश्चंस आएंगे। और जो इंग्लिश में कैसे तैयारी करनी है आपको, सबसे पहले आपने क्या जो है आपके यूनिट्स जो हैं इसमें आपके 7 यूनिट्स हैं। इस किताब में टोटल 7 यूनिट्स हैं। आपको क्या करना है, एक डेली बेसिस पे एक यूनिट आपको अच्छी तरह से रीड करना है और उसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको सॉल्व करनी है। जितनी एक्सरसाइज हो सके आपको वो सॉल्व करनी है। अब देखें, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। डेली बेसिस पे आपने ये रीड करना है, एक यूनिट रीड करना है और उसकी जो इतनी भी एक्सरसाइज हो सकें आपने वो सॉल्व करनी है। जैसे ये मीनिंग है, वर्ड एंड मीनिंग है, और उसके साथ ये ट्रू और फॉल्स है। ये डेली बेसिस पे आपको जो है सॉल्व करने हैं। जितने में हो सकें एक यूनिट को एक दिन में कंप्लीट करना है आपको, क्योंकि आपके पास चंद दिन, एक हफ़्ता बचा है बाकी। ये 15 मार्च को ये टेस्ट कंडक्ट की जाएगी IBA की तरफ से। इसी तरह आपने इंग्लिश को जो है कवर करना है। और उसके साथ साथ मैं डेली बेसिस पे इंशाल्लाह आपको जो है हर सब्जेक्ट की इंशाल्लाह एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। एक या दो जितनी हो सकी हमने वो डेली बेसिस पे वो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और हम वीडियो अपलोड करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट दूसरा सब्जेक्ट है आपका साइंस। वो भी क्लास 7 सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के सिलेबस से आएगा। क्लास 7 की साइंस है। इसमें चैप्टर्स कितने हैं आपके? टोटल 12 चैप्टर्स हैं आपके यहाँ पर साइंस में। अब साइंस तो टॉपिक्स बहुत लेंथी है। आपने तैयारी कैसे करनी है, आपको सब क्या है, एक यूनिट को अपने जो है रीड करते जाएं और उसमें जो बुलेट पॉइंट्स है वो आप नोट करते जाएं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या, डाइजेशन क्या होती है, अब इसको बयान करें तो ये देखिए, ये एक बोल्ड जो वर्ड्स में ये डेफिनेशन दी गई है। इसमें आपकी जो है और डाइजेशन की डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ डाइजेशन, तो ये इसमें द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपल एंड डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन। ये हो गई, देखो सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर मौजूद है आपकी। ऐसे बुलेट्स आपने नोट करने और अपनी नोटबुक पर जो है लिखते जाएं, यहाँ पर हाईलाइट करते जाएं। अब देखिए मैकेनिकल डाइजेशन। अब मैकेनिकल डाइजेशन क्या है? Mechanical digestion in the mouth results from chewing, tearing, and crushing by teeth, which helps food into the easily mixed with saliva. ऐसे ही आपने जो है बुलेट पॉइंट्स अपने नोट करनी चाहिए। और जो ये एक्टिविटीज़ हैं ये आप कोशिश करें सॉल्व करते जाएं। ये जो एक्टिविटीज़ आ रही हैं इसमें वो अपने जो है वो सॉल्व करते जाएं डेली बेसिस पर। ये ऐसे ही आपने साइंस बुक जो है वो कवर करना है। और तीसरा है हमारा मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स वो भी क्लास 7 जो है क्लास 7 से आएगा। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो सिलेबस है उसमें से लिया जाएगा। अब मैथ के अपने कितने चैप्टर्स हैं? 15 टोटल चैप्टर्स हैं। उसमें से जो लास्ट वाले जो 3 हैं ये इस आपके वो ये आंसर वगैरह के हैं और ग्लोसरी वगैरह के हैं। आपको जो है मेजर जो हैं इसके यूनिट्स हैं वो 12 हैं। 12 यूनिट का यानी सरकमफेरेंस, एरिया एंड वॉल्यूम, यहीं तक आपने कवर करना है। पहला आपका चैप्टर है सेट। अब सेट आपने 6 क्लास में भी पढ़ा होगा। उसकी बेसिक डेफिनेशन जो है वो 6 क्लास में मौजूद है। आपने
सेट की डेफिनेशन अच्छी तरह से याद करनी है। सेट क्या है वो आपको जो है क्लियर होनी चाहिए डेफिनेशन। उसके लिखने के जो टाइप्स हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, ये आपने कवर करें। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, उसके एग्जांपल्स वगैरह, ये अपने एक सेट को दूसरे सेट में कैसे चेंज करें, ये भी आपने सॉल्व करना है। हम डेली बेसिस पे इंशाल्लाह इससे सॉल्व करेंगे तो आपको इसमें इंशाल्लाह बताते चले जाएंगे। तो आपने ख़ुद सेल्फ स्टडी करनी है। आपको एक हफ़्ता बचा है, एक हफ़्ते में आप कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते, तो आप सेल्फ स्टडी की वजह हेल्प से इस टेस्ट जो है टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये जो नॉलेज दी गई है बॉक्सेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको इनको आपने मेमोराइज़ करना है। सो डेली बेसिस पे आपने एक यूनिट को कवर करते जाएं, कवर जो बोल्ड पॉइंट्स हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करते जाएं, और ये जो एक्सरसाइज होती हैं आप ने सॉल्व करते जाएं आप खुद। और हमारा नेक्स्ट जो है लास्ट जो सब्जेक्ट है वो है हमारा सिंधी या उर्दू। आपको सिंधी या उर्दू चॉइस इसमें से एक कोई सॉल्व करना होगा। सो अगर उर्दू की सिंधी की हम बात करें तो सिंधी की में आपके जो असबाक हैं वो कितने हैं टोटल, यहाँ पर जो है 36 जो है असबाक हैं, उसमें से लास्ट वन को छोड़े इसमें जो है न्यू वर्ड्स हैं, और ये 35 जो है आपका जो है और लेसन्स हैं। सो आपने डेली बेसिस पे एक या दो लेसन अच्छी तरह से रीड करके उसकी जो एक्सरसाइज वगैरह है वो सॉल्व करनी है। जैसे ये हमद हो गया, किसने लिखा है ये हमद, मिर्ज़ा खलील बेग ने। और ये जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं ये आप खुद डेली बेसिस पर सॉल्व करते जाएं। लफ्ज़ माना वगैरह होती है या सवालों के जवाब होते हैं, ये ऐसे डेली बेस आपने ये जो है एक्सरसाइज सॉल्व करते जाएं। जो है ज़िद वगैरह जो है एंटोनियम वगैरह होते हैं। अच्छा, मैं सिंधी में थोड़ी सी बात कर लूँ, क्योंकि सिंधी में तो मैं सिंधी में थोड़ी सी बात कर लूँ, इसमें सिंधी ऐड करूँगा क्योंकि सिंधी जो होंगे स्टूडेंट तलबा उनके लिए। त हाणे ॻाल्हि इहा आहे त तव्हांजा टोटल सबक़ हिन में आहिनि असांजा 36 आहिनि, जंहिंमें 36 नवां लफ़्ज़ आहिनि, बाक़ी 35 सबक़ आहिनि तव्हांजा। तव्हां पाण बि स्कूल वग़ैरह में कवर कया हूंदा कुझु लेसन, पर उनखे रिकेप करणु तमामु ज़रूरी आहे, छो काफ़ी शयूं सारियूं आहिनि जेके तव्हां उहे काफ़ी टाइम पहिरियां पढ़ियूं आहिनि ऐं उहे तव्हांखे हिन महिल जेको आहे सो यादि न हुजनि। सो तव्हांखे हिकु मुंहिंजे ख़्याल में तव्हांखे डेली 2 सबक़ एटलीस्ट पढ़णु ज़रूरी आहिनि, छोकी जे टाइम तमामु थोरो आहे। अॼु फॉर एग्जाम्पल 7 मार्च आहे, त बाक़ी तव्हांखे हिकिड़ो हफ़्तो ॿुधायो, 15 मार्च जी टेस्ट आहे। तव्हां डेली सबक़ पढ़ो, उन जी जेको आहे सो ख़ासि करे जेके हमद आहिनि त उन्हनि जो जेको हमद या बेत आहे त उन जो जेको शाइर आहे उन जो नालो ज़रूरु यादि करिणो आहे तव्हांखे। ऐं ॿियूं जेके एक्सरसाइज़ूं वग़ैरह आहिनि उहे तव्हांखे हल करणियूं आहिनि। जंहिं ॿियो सबक़ ॿियो आहे पाण सुगरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेको आहे सो। हाणे हिन में हिकिड़ो तरीक़ेकार मां तव्हांखे ॿुधायां थो त सवाल जो जवाबु कीअं ॻोल्हिजे। हाणे सवाल पाण सुगरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन इल्म बाबति छा फ़रमायो। हाणे पाण सुगरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म बाबति छा फ़रमायो, तव्हां जॾहिं सबक़ ते वापसि ईंदो तव्हांखे हिते ई जवाबु मिली वेंदो। त कंहिं तव्हांखे को डिक्शनरी वग़ैरह या को गाइड वग़ैरह जी ज़रूरत न आहे। इंशाल्लाह तव्हांखे हिते ई तव्हां सबक़ जेके तव्हां चङी तरह सां पढ़ियो आहे त तव्हांजो उहो क्लियर थी वेंदो। हिते अचो त पाण सुगरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म बाबति छा फ़रमायो आहे। असांजे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन अॼु खां 1400 साल अॻु इल्म जी अहमियत खे हीअं बयानु फ़रमायो आहे। नंबर पहिरियों, इल्मु हासिलु करणु हर मर्द ऐं औरत ते फ़र्ज़ु आहे। इल्मु हासिलु करणु हर मर्द ऐं औरत ते फ़र्ज़ु आहे। नंबर 2, इल्मु पिरायो पिंगे खां क़बर ताईं। हाणे हीअ 2 साईंजन कौल फ़रमाया, जेको आहे सो इरशाद फ़रमाया त इल्म जी अहमियत खे बयानु करण जे लाइ। सो ईअं ई तव्हां पंहिंजो सवाल पढ़ी करे वरी वापसि तव्हां किताब में वेंदव, तव्हांखे उते जवाबु मिली वेंदो। उहो तव्हां वरी उनखे हाईलाइट करे छॾियो या बसि जेको आहे सो पंहिंजी नोटबुक ते नोट करे छॾियो। असां कोशिशि कयूं पिया तव्हांखे डेली बेसिस ते हर हिकु सब्जेक्ट जी एक्सरसाइज सॉल्व करायूं। सो असांजे वीडियो चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा त जीअं हर असांजी इन स्कॉलरशिप जी अपडेट जेका आहे तव्हां ताईं पहुचंदी रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इमरान। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ दिन पहले ये स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है गवर्नमेंट ऑफ सिंध और सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के